The next part is conversion of wedge dash into Fisher projection formula. अब देखिए, इसमें सपोज हमें यहां पर कंपाउंड गिवन है इस टाइप का, ये हमको एक वेज डैश फॉर्मूला गिवन है और यहां पर हमें लिख रखा है FCl BRI। इस कंपाउंड को हमें यहां पर फिशर में चेंज करना है। तो ऐसे कैसे, इसमें अगर हमें ये फॉर्म गिवन है तो यहाँ पर फिशर हमें इसका ड्रॉ करेंगे तो फिशर हो जाएगा इस टाइप से, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर यहाँ पर एक ही कायरल सेंटर है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो सिर्फ एक ही लाइन होगी। ठीक है, अब इसमें जो फिशर होता है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि फिशर फॉर्मूला में कोई भी ग्रुप जो वर्टिकल लाइन पर होगा वो ऑलवेज बिलो दी प्लेन कंसिडर करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा वो ऑलवेज अबव दी प्लेन होगा। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करने से पहले हम इसको परफेक्टली वेज डैश में कन्वर्ट करें कुछ इस टाइप से कि जो वर्टिकल ग्रुप हो वो तो बिलो दी प्लेन हो जाए और जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है वो अबव दी प्लेन हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कंसिडर करें कि F जो बिलो है इसको हम इस तरह से रोटेट करें कि F तो चला जाए वर्टिकली अबव और ये I हो जाए यहाँ पर। ठीक से आप देखिएगा कि इस V को अगर हम ऐसे घुमा दें तो F तो ऊपर चला जाएगा और ये I नीचे आ जाएगा, बट इस रोटेशन में ये जो BR है ये BR यहाँ से मूव करके लेफ्ट में ही रहेगा, तो इस तरफ तो आ जाएगा यहाँ पर BR और यहाँ पर हो जाएगा F। अब हम देख रहे हैं जो वर्टिकल ग्रुप है वो तो बिलो दी प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है वो अबव दी प्लेन है, परफेक्टली ये फिशर को फॉलो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसका एज इट इज इमेज कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक करी है, इसको हमने ऐसे रोटेट करा, ऊपर होगा F, नीचे होगा I, BR आ जाएगा लेफ्ट में, तो राइट में यहाँ पर F ना होकर यहाँ पर हो जाएगा CL, ये इसका फिशर होगा। तो इसको हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ आ जाएगा BR CL F और I। तो इस कंपाउंड का ये जो वेज डैश फॉर्मूला दे रखा है ये यहाँ पर इसका फिशर होगा। एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में हम इस BR को पकड़ के इसको इस तरह से रोटेट करें कि ये F बिलो दी प्लेन ऊपर हो और I बिलो दी प्लेन हो जाए नीचे की तरफ। तो F यहाँ पर होगा, I यहाँ पर होगा, तो जो BR होगा वो मूव करके लेफ्ट में आ जाएगा, BR लेफ्ट में, और CL होगा वो राइट में आ जाएगा और इसको हम एज इट इज फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी का एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, सपोज ये हमें गिवन है इस टाइप से, यहां दे रखा है CH3H, यहां लिखा हुआ है BR और यहां पर लिखा हुआ है C2H5। ठीक है, इसका हमको यहाँ पर फिशर ड्रॉ करना है। तो फिशर का मतलब कंपाउंड में कायरल सेंटर सिर्फ एक ही है, तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लेकिन इसको पहले हम यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें परफेक्टली वेज और डैश में। अब देखिए, इसको हम इसमें चेंज करें, अब इस तरह से रोटेट करें कि ये वाला जो डैश है ये डैश ऊपर चला जाए और ये BR वर्टिकली नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं C2H5 और यहाँ लेके चल रहे हैं BR। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पर इस B को ऐसे घुमाया इस तरह से, तो ये जो CH3 होगा ये CH3 मूव करके यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगा, तो CH3 होगा लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा यहाँ पर H। ठीक है, तो ये परफेक्टली यहाँ पर वेज डैश हुआ और हम इसी का यहाँ पर फिशर ड्रॉ कर सकते हैं एज इट इज। तो ये हो जाएगा C2H5, यहाँ BR, इधर होगा H और इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर CH3।
तो ये कन्वर्जन हुआ कि अगर कोई वेज डैश हमें गिवन है उसका हमें फिशर कैसे ड्रॉ करना है। तो इस केस में यहाँ पर जो हमने कंपाउंड लिया था वो एक ऐसा कंपाउंड लिया था जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर है, लेकिन अब हम ऐसे एग्जांपल्स ले जिसमें कायरल सेंटर 2 हो। तो देखिए उसका फिशर कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां दे रखा है HOH और यहां दे रखा है H एंड Br। अब देखिए यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल की यहां पर ये सोहर्स फॉर्म गिवन है। इसमें जो ग्रुप इस लाइन पर प्रेजेंट है वो ऑलवेज प्लेन में होंगे। OH और Br दोनों वेज लाइन पे गिवन है, इट मीन्स ये अबव द प्लेन है। और जबकि ये दोनों H यहाँ पर डैश पर दे रखा है, इट मीन्स ये दोनों बिलो द प्लेन है। और इस कंपाउंड से हमें जो फिशर बनाना है वो फिशर इस टाइप का होगा। वर्टिकल लाइन तो सिंगल होगी बट कायरल सेंटर यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, तो इस केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो 2 लाइंस होंगी, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ऐसे फॉर्म में लेकर आए जिससे फिशर बनाना हमारे लिए इजी हो। और फिशर में हमको पता है कि कोई भी ग्रुप जो वर्टिकल लाइन पर होगा वो बिलो द प्लेन होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑलवेज अबव द प्लेन होने चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर इस कंपाउंड को परफेक्टली हम सोहर्स से पहले इस वेज डैश में कन्वर्ट करें, इस तरह से कन्वर्ट करें कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स तो अबव द प्लेन हो जाएं और वर्टिकल ग्रुप्स यहाँ पर बिलो द प्लेन हो जाएं। तो देखिए अब इसको हम कैसे घुमाएं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस कार्बन को मैं 1 कार्बन मान लूं और इसको फर्स्ट कार्बन लिया और इसको मैंने सेकंड कार्बन लिया। तो अब देखिए ये जो ऐसा यू बन रहा है इस कार्बन को, अब देखिए एक चीज और, यहाँ पर अगर सोहर्स फॉर्मूला गिवन है तो सोहर्स ऑलवेज इस टाइप का होगा। इन दोनों कायरल सेंटर्स को हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज लेफ्ट कायरल एंड दिस वन इज राइट कायरल, ठीक है। और अगर हम इसको फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिशर में इस कायरल को हम बोलेंगे लोअर कायरल और इसको हम बोलेंगे अपर कायरल, ठीक है। तो ये कुछ हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज में ले सकते हैं, इससे हमारा कन्वर्जन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब अगर सोहर्स गिवन है तो हमको बस ये देखना है कि जो लेफ्ट कायरल है, सोहर्स का जो लेफ्ट कायरल है वो फिशर में अपर कायरल होगा या लोअर कायरल होगा, बस इतना डिसाइड करना है। अगर ये हमने डिसाइड कर लिया तो उसका कन्वर्जन बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो देखिए अगर हम मैं इस लेफ्ट कायरल को लोअर कायरल कंसिडर करूं, नीचे की तरफ कंसिडर करूं, मीन्स ये हमने मॉलिक्यूल लिया, इसको मैंने ऐसे यहाँ पर इस टाइप से रोटेट करा, ठीक है, इस टाइप से रोटेट करा, तो ये जो यहाँ पर ग्रुप होगा अबव दी प्लेन ये राइट में आ जाएगा, ठीक है, और ये जो बिलो वाले हैं वो इधर लेफ्ट में आ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस जगह तो हो जाएगा CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ठीक है, और C2H5 चला जाएगा यहाँ पर टॉप पर लेफ्ट में, बिलो वाला लेफ्ट में और अबव वाला यहाँ पर राइट में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट करा। देखो एक बार फिर से कि ये जो यहाँ पर ये ग्रुप अबव दी प्लेन है और ये ग्रुप बिलो है। अगर मैं फिशर की जो वर्टिकल लाइन है इसको अगर मैं वर्टिकल लाइन कंसिडर कर रहा हूं तो ये दोनों ग्रुप जो होंगे वो लेफ्ट और राइट में होंगे, ये दोनों ग्रुप भी लेफ्ट और राइट में होंगे। अब यहाँ पर इस कायरल को अगर मैं लोअर कायरल कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैंने माना 1, इसको मैंने माना सेकंड कार्बन, तो अगर मैं उसको ऐसे सीधा कर दूंगा तो जितने भी अबव दी प्लेन वाले ग्रुप होंगे वो इस वर्टिकल लाइन के राइट में आ जाएंगे और जितने भी बिलो वाले ग्रुप होंगे, जो भी एटम होंगे, वो इस वर्टिकल के लेफ्ट में आ जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसको परफेक्टली वेज डैश में कन्वर्ट करा और यहाँ पर हम इसको एज इट इज अब फिशर में कन्वर्ट
कर सकते हैं। ये हमने लिखा HOH, ये होगा HBr और यहाँ पर हो जाएगा C2H5। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो हमने फिशर बना है वो इसका फिशर होगा। ठीक है, इसी में देखिए, इसी का एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर ये कंपाउंड इस फॉर्म में दे रखा हो, सपोज यहां लिखा हुआ है CH3, यहां दे रखा C2H5, यहां पर HF थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, और यहां पर लिखा हमने Br और यहां ले रहे हैं D। ठीक है, अब ये कंपाउंड गिवन है, इसमें यहाँ पर ये कैरल सेंटर चूंकि 100 हॉर्स है, तो 100 हॉर्स में इन दोनों कार्बाइन को हम इसको हम कहेंगे लेफ्ट कैरल, इसको हमने नंबर दे दिया 1 नंबर लेफ्ट कैरल, और ये हो जाएगा राइट कैरल, इसका नंबर दे दिया हमने सेकेंड, और इसका हमें यहाँ पर फिशर ड्रॉ करना है। तो इसका अब फिशर जो बनेगा वो भी इस टाइप से होगा, सिंगल वर्टिकल लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेकिन उसमें चेंज करने से पहले हम यहाँ पर इसको एक सिंपल फॉर्मूला में चेंज कर दें, वेज और डैश में कुछ इस टाइप से कि वर्टिकल ग्रुप तो बिलो दी प्लेन हो जाए और जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है वो अबव दी प्लेन हो जाए। अब इस केस में देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा कि अगर 100 हॉर्स दे रखा है तो इन दोनों कैरल को हम यहाँ पर लेफ्ट कैरल और राइट कैरल कॉल करेंगे, और जैसे ही हम फिशर ड्रॉ करेंगे तो फिशर में हम लेफ्ट और राइट को अपर और लोअर से कहेंगे कि ये वाला कार्बन तो अपर कैरल और ये वाला लोअर कैरल। तो हमको बस ये देखना है कि जो लेफ्ट कैरल है, 100 हॉर्स का जो लेफ्ट कैरल है वो इसका अपर कैरल होगा या लोअर कैरल होगा, इतना हम डिसाइड कर लेंगे तो इजीली हम इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करें। ऐसे केसेस में यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन होगी, फिशर की जो वर्टिकल लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन ये वाली होगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ प्रोजेक्ट करें कि ये जो दोनों ग्रुप है ये यहाँ पर जो अबव वाला ग्रुप है, ये अबव वाले ग्रुप ऑलवेज राइट में आ जाए, तो बिलो वाले ऑलवेज लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब कैसे करें, तो इस केस में यहाँ पर जो ये 1 नंबर कार्बन है जो लेफ्ट कैरल है, इस लेफ्ट कार्बन को हम इस तरह से घुमाएं कि ये कार्बन यहाँ पर ऊपर चला जाए, मीन्स ये वाला ऊपर आ जाए फर्स्ट और ये वाला नीचे हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो अबव दी ग्रुप्स हैं, जो अबव दी प्लेन जो ग्रुप्स हैं वो इस वर्टिकल लाइन के राइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा CH3 और नीचे हो जाएगा C2H5, और जितने भी अबव दी ग्रुप्स हैं, अबव दी प्लेन जो ग्रुप है F और D, F हो जाएगा यहाँ पर और इस जगह हो जाएगा D, और इस कार्बन से बिलो दी प्लेन है H जो कि यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट में, और यहाँ पर Br लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर बेस डैश होगा, और इसी को एज इट इज अब हम यहाँ पर फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हुआ H Br, यहाँ पर ये F और ये D। तो ये इस कंपाउंड का यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा। तो कुल मिलाकर अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो आपको कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों में एक चीज कॉमन लेके चल रहे हैं फिशर कन्वर्जन में कि जितने भी ग्रुप जो अबव दी प्लेन है, जैसे इसमें अबव दी प्लेन यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, हम इन दोनों ही केस में ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि अबव दी प्लेन वाले ग्रुप ऑलवेज राइट में आ जाए और बिलो दी प्लेन वाले ग्रुप लेफ्ट में आ जाए फ्रॉम वर्टिकल लाइन। तो ऐसे केसेस में अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इन दोनों कार्बन पर यहाँ पर एक Y फॉर्म हो रहा है। इसको और इजी हम कर सकते हैं, ये Y बन रहा है और एक Y यहाँ पर है, ये दोनों Y सीधे Y है, जबकि यहाँ पर ये जो Y है ये Y यहाँ पर इन्वर्ट Y है, ये भी इन्वर्ट Y है और ये भी इन्वर्ट Y है। ठीक है, तो अगर सीधा Y दे रखा है तो उस केस में लेफ्ट कैरल को फिशर में लोअर कैरल कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, लेफ्ट कैरल को हमने लोअर कैरल कंसिडर कर लिया, तो जो अबव दी प्लेन थे उसको हम राइट में ले लेंगे, बिलो दी प्लेन को लेफ्ट में ले लेंगे, और ये जो लाइन होगी वो हो जाएगी वर्टिकल लाइन। और अगर इन्वर्ट Y दे रखा है तो इन्वर्ट Y में लेफ्ट कैरल को फिशर में ऑलवेज अपर कैरल कंसिडर कर लें और बाकी के ग्रुप एज इट इज लिख दें।
जो अबव दी प्लेन थे उसको हमने राइट में ले लिया, जो बिलो दी प्लेन थे उसको हमने लेफ्ट में ले लिया, और ये इसकी वर्टिकल लाइन होगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसको फिशर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक चीज हमें और ये देखना है कि फिशर फॉर्मूला जो होता है, फिशर फॉर्मूला ऑलवेज एक्लिप्स फॉर्म होती है। एक फॉर्म होता है एक्लिप्स और एक होता है स्ट्रेगर्ड। फिशर फॉर्मूला ऑलवेज एक्लिप्स फॉर्म होगा। तो अगर कंपाउंड एक्लिप्स फॉर्म में गिवन है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्म भी एक्लिप्स फॉर्म है और ये फॉर्म भी एक्लिप्स फॉर्म है। डेफिनेटली ये दोनों एक्लिप्स है, तो इन दोनों का हम बिना कोई चेंज करे डायरेक्टली हम फिशर इसका ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज किसी कंपाउंड का सोफोर्स फॉर्मूला अगर स्ट्रेगर्ड फॉर्म में गिवन हो, तो फिर उसका हम फिशर कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, यहां हम लेके चल रहे हैं HCH3 HBr। एक मिनट, इसको हम ऐसे ले सकते हैं यहां पर, यहां लिया C2H5, यहां पर H और OH। अब हमको ये कंपाउंड गिवन है और हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड की सोहॉर्स फॉर्म है, और सोहॉर्स में भी अगर हम देखें तो ये इस कंपाउंड का एक्लिप्स फॉर्म नहीं है, ये स्ट्रेगर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्ट्रेगर्ड का मतलब इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर स्ट्रेगर्ड फॉर्म होगी। और हमें अगर इसका फिशर ड्रॉ करना है तो डायरेक्टली हम इसका फिशर ड्रॉ नहीं कर सकते। पहले हम इसको यहाँ पर एक्लिप्स में कन्वर्ट करेंगे बाय रोटेशन अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड। पहले हम इसको एक्लिप्स में चेंज करेंगे, देन फिर हम इसका फिशर ड्रॉ कर सकते हैं। तो रोटेशन हम यहाँ पर इस केस में अगर हम इसको थीटा 180 ले लें, मैं यहाँ पर ये जो y है, इस y को हम सीधा y कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो इन्वर्ट y है, इस इन्वर्ट y को हम सीधे y में चेंज कर दें बाय रोटेशन अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड, और थीटा हम लेते हैं यहाँ पर 180। मैं इन तीनों ग्रुप को हम इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट 180 रोटेट कर दें, तो 180 लेना थोड़ा इजी होगा बिकॉज क्योंकि 180 पर सारे ग्रुप्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर C2H5 प्लेन में है, 180 पर रोटेट होकर ये नीचे आ जाएगा और प्लेन में ही रहेगा। ये OH नीचे की तरफ अबव दी प्लेन है, 180 पर ये बिलो में इस तरफ आ जाएगा, और जो H यहाँ पर बिलो दी प्लेन है वो यहाँ पर अबव दी प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट हम यहाँ पर सोहॉर्स बना सकते हैं वो होगा CH3। हमने एज इट इज ड्रॉ करा, यहाँ पर H और यहाँ पर हमने Br लिया। ठीक है, और इस कार्बन पर यहाँ पर हमने लिया H, यहाँ लिया अबव, तो यहाँ पर C2H5 तो आ जाएगा नीचे, रोटेशन करने से ये C2H5 पे नीचे आ जाएगा। ये जो OH है वो बिलो होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और H यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि पहले ये जो फॉर्म थी वो स्ट्रेगर्ड फॉर्म थी, इस स्ट्रेगर्ड को हमने यहाँ पर एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करा, और इसमें अब हम इसका फिशर बना सकते हैं। तो तुम्हें आप लोगों को याद होगा अभी हमने बात करी थी कि अगर दोनों सीधे y दे रखे हैं, ये y भी सीधा y, ये y भी सीधा y, तो जो लेफ्ट कैरल होगा उस लेफ्ट कार्बन को हम लोअर कैरल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो कार्बन होगा वो कार्बन ये होगा। ठीक है, और इस केस में जो वर्टिकल लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन ये वाली बन जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर C2H5, और अबव द प्लेन वाले ऑलवेज राइट पे होंगे। यहाँ Br, यहाँ पर H, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। तो ये इसका फिशर हुआ। मीन्स अगर स्ट्रेगर्ड दे रखा है, स्ट्रेगर्ड को पहले हम एक्लिप्स में चेंज करेंगे, और एक्लिप्स में चेंज करने के बाद फिर हम उसका फाइनली फिशर बना सकते हैं। तो ये पार्ट हमने डिस्कस करा कि अगर कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसका अगर सोहॉर्स फॉर्म गिवन है, तो उसका हम फिशर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा अब हम डिस्कस करेंगे वो होगा RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड वेज डैश फार्मूला।
ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज RS नोमेनक्लेचर इन वेज डैश फॉर्मूला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए कैसे। सपोज हमको यहां पर कोई मॉलिक्यूल इस टाइप से गिवन है, यहां लिखा हुआ है FClBrI। अब हम देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये कार्बन यहाँ पर कायरल कार्बन होगा, क्योंकि सिंगल कायरल सेंटर है। इट मीन्स ये कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो एक आइसोमर यहाँ पर इसका मिरर इमेज भी होगा, डेफिनेटली होगा। अब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो नेमिंग हम यूज में लेते हैं वो लेते हैं RS नेमिंग, ठीक है। अब कैसे इनका RS डिसाइड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इस कायरल सेंटर से अटैच्ड जितने भी ग्रुप्स हैं, इन सभी ग्रुप को हम प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने एक पार्ट डिस्कस करा था E एंड Z सिस्टम, वहां पर हमने कान इनगोल्ड प्रीलोब सीक्वेंस रूल को हमने डिस्कस किया था। उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंगली दैट हम यहाँ पर इनको प्रायोरिटी देंगे। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम देखें तो इन सभी में जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है वो है आयोडीन का, तो इसको हम यहाँ पर नंबर देंगे 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का, ये हो जाएगा 2, क्लोरीन 3 और फ्लोरीन हो जाएगा 4th। ये नंबरिंग करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर होना चाहिए, मीन्स बिलो दी प्लेन होना चाहिए। अगर ऑलरेडी बिलो दी प्लेन है इट्स ओके, लेकिन अगर बिलो दी प्लेन नहीं है तो पहले हम उसको इंटरचेंज करके बिलो दी प्लेन कंसीडर करेंगे, उसको हम बिलो दी प्लेन लेकर आएंगे, उसके बाद फिर हम RS निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी डैश पर है, तो अब हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो रिमेनिंग ग्रुप्स होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को अगर हम देखें तो फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड ये जो डायरेक्शन आ रहा है, अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये कंपाउंड R होगा, और अगर 1, 2, 3 का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉक है तो वो कंपाउंड S हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 से 2 एंड 2 से 3 क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर R हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट, ओके, ये कंपाउंड हमें गिवन है, इसका हमें RS निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड जो एटम है वो है Cl, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इन सब में जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो होता है क्लोरीन का। क्लोरीन को हमने नंबर दिया 1। उसके बाद नेक्स्ट जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, कार्बन 3 और H हो जाएगा यहाँ पर 4th। हमने ये कहा था कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पर होना चाहिए, ऑलरेडी ये डैश पर है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली देखेंगे 1 से 2 एंड 2 से 3 जो डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पर S। तो इस तरह से हम वेज और डैश की RS नेमिंग निकाल सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ये लिया, FClBr एंड I। अब इस केस में देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी अगर हम दें तो आयोडीन को हम देंगे 1 नंबर, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 3 एंड फ्लोरीन 4। अब रूल, अकॉर्डिंग टू रूल जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पर ना होकर ये तो वेज पर है, तो पहले हम इसको इवन चेंज करके, हमें पता है फिशर में भी या कोई भी फॉर्मूला हो, अगर किसी भी कायरल सेंटर के अक्रॉस अगर हम डबल चेंज करते हैं तो उस कार्बन का कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले F और Cl को हम इंटरचेंज करेंगे और यहाँ पर Br और I को भी हम इंटरचेंज करेंगे। तो ये इंटरचेंज यहाँ पर इवन इंटरचेंज होगा, तो ये हम बना सकते हैं यहाँ पर F और Cl को इंटरचेंज करा, यहाँ पर होगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा F, ठीक है।
बी आर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर होगा आई। तो ये हमने इवन चेंज करके पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लेकर आए और उसके बाद प्रायोरिटी देंगे तो ये 1 नंबर 2 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पर आ चुका है, डैश पर आ चुका है तो अब हमें खाली बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सीक्वेंस देखना है। अगर ये सीक्वेंस, अगर ये ऑर्डर क्लॉकवाइज है तो आर होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस हो जाएगा। तो 1 से 2 एंड 2 से 3 ये जो डायरेक्शन आ रहा है ये आ रहा है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब यहाँ पर ये कंपाउंड एस होगा, तो अगर वो एस है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कंपाउंड भी एस ही होगा, बिकॉज हमने इसमें इवन चेंज करके उसको बनाया था। तो दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो इस टाइप से हम वेज और डैश में आर एस नेमिंग कर सकते हैं। इसके हम अभी और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, देखिए। और अब देखिए ये हमें एक कंपाउंड गिवन है जिसमें यहाँ पर जो कायरल सेंटर गिवन है वो 2 कायरल सेंटर है। तो हमें यहाँ पर जितने भी कायरल सेंटर होंगे उन सभी के अक्रॉस हमें आर एस नेमिंग निकालनी होगी। इस केस से पहले हम इसके अबाउट आर एस निकालें तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देंगे हम बी आर को। इसको हमने दिया 1 नंबर। सेकेंड नंबर हो जाएगा ये वाला बॉन्ड, बिकॉज कार्बन से अटैच्ड ऑक्सीजन है। और थर्ड जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 और फोर्थ पर हो जाएगा H। क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर डैश पर है तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड का जो ऑर्डर होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा यहाँ पर S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस वाले केस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस केस में हम देखेंगे 1 नंबर हम देंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। 2 नंबर दिया हमने इस बॉन्ड को, बिकॉज कार्बन से अटैच्ड ब्रोमीन है। थर्ड नंबर देंगे इथाइल को और फोर्थ नंबर हमने दिया हाइड्रोजन को। तो इसके बाद हम देखेंगे लोएस्ट वाला डैश पर है ही सी, तो 1 से 2 एंड 2 से 3 क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर S। तो दोनों का ही यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा S। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए। टोटल अगर हम इसकी IUPAC की बात करें तो इस IUPAC में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, टोटल कितने कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन की चेन है। और इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ब्रोमीन की पोजीशन आ रही है 2 और OH की पोजीशन आ रही है 3। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2S 3S। ये इसका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये जो 2 और 3 है ये CIP रूल वाली प्रायोरिटी नहीं है, ये IUPAC प्रायोरिटी है। IUPAC में जो हम नंबरिंग करते हैं ये वो चीज है। इट मीन सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S होगा और ये थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S होगा। इसके बाद इस कंपाउंड का फिर हम IUPAC नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसे किसी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर 1 2 3 4 कितने भी हो उन सभी का हम RS निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा RS इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए, इसके पहले हमने जो बात करी थी वो हमने लिया था कि RS नोमेनक्लेचर इन बेस डैश फॉर्मूला। तो हमने उसमें देखा था कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश लाइन पर है, मींस बिलो दी प्लेन है, और 1 से 2 एंड 2 से 3 अगर हम डायरेक्शन देखते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये S कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है RS नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए, सपोज कंपाउंड इस टाइप का गिवन है, फिशर में हमें गिवन है ये कुछ एटम्स है, इसमें हमें बताना है कि ये R होगा या फिर S होगा। तो देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू CIP रूल हम यहाँ पर इसमें प्रायोरिटी इसमें देंगे। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर होगी वो होगी आयोडीन को, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी हम देंगे यहाँ पर ब्रोमीन को, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पर रहा क्लोरीन, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर फ्लोरीन है। तो देखिए, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पर है इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो अगर ये फोर्थ लाइन पर है और अगर 1 से 2 एंड 2 से 3 अगर ये क्लॉकवाइज है तो फिर ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा।
ठीक है, मीन्स लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट वर्टिकल लाइन और 1 से 2 एंड 2 से 3 अगर ये यहां पर हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज है तो फिर ये जो कंपाउंड होगा वो होगा R, ठीक है। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है एंड 1 से 2 एंड 2 से 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये कंपाउंड यहां पर हो जाएगा S, ठीक है। तो यहां पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसमें 1, 2 और 3 का जो डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है क्लॉकवाइज, तो ये जो कंपाउंड होगा वो हो जाएगा यहाँ पे R, ठीक है। ऐसा ही हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। देखिए, अगर सपोज फ्लोरीन को हमने यहाँ लिया, आयोडीन, ब्रोमीन एंड यहाँ लेते हैं हम क्लोरीन। अब देखिए, इसमें इस फिशर में हमें RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही प्रेफरेंस देंगे अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर होगा आयोडीन, सेकेंड ब्रोमीन, थर्ड होगा क्लोरीन और जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। अब देखिए, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है देन 1 to 2 एंड 2 to 3 अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पर S, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 1 से 2 एंड 2 से 3, ये बन रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा S। एक बार फिर से हम बात करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में डिपेंड करेगा कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दैट इज फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पर है एंड रिमेनिंग जो ग्रुप्स हैं अगर उनका सीक्वेंस 1, 2, 3 अगर क्लॉकवाइज है तो फिर वो कंपाउंड R होगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर वो S हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है देन 1 to 2 एंड 2 to 3 अगर क्लॉकवाइज है तो ये S होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये R हो जाएगा। इस बेसिस पे यहाँ पर हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखिए, सपोज यहां पर गिवन है CH3HO एंड C2H5, ये कंपाउंड गिवन है। इसमें हमें चेक करना है कि ये R है या फिर S है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रायोरिटी दें, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर हम देंगे वो देंगे ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी हो जाएगा यहाँ पर इथाइल, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप होगा मिथाइल एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो यहाँ पर होगा वो होगा फोर्थ दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक ट्रिक हम ले सकते हैं, सुनिए। अगर सपोज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पर है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीक्वेंस RS हम लिखेंगे, पहले R लिखेंगे फिर S लिखेंगे। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पर तो हमने लिखा RS, और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर SR, ठीक है। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फिर ये R होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। इन दोनों में ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्लॉकवाइज के लिए होगा और नीचे वाला पार्ट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो आ रहा है वर्टिकल पर आ रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे RS। हमने इस सीक्वेंस में लिखा RS। अब 1 से 2 एंड 2 से 3 यहाँ पर आ रहा है एंटी क्लॉक का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर S, ये S कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ले सकते हैं हम एग्जांपल, देखिए यहां लिखा NH2, यहां लिख रहे हैं हम CH3 और यहां लिखा COOH। अब हमको इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कि ये R होगा या फिर S होगा। तो देखिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर होगा C से अटैच यहाँ पर N है, तो N को हमने नंबर दिया 1, ओके। 2 नंबर यहाँ पर हो जाएगा COOH, थर्ड नंबर होगा CH3 एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर होगा H। अब देखिए, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर है तो इस केस में हम लिखेंगे पहले SR। अगर क्लॉकवाइज है तो S और एंटी क्लॉकवाइज है तो R। अब देखिए, 1 to 2 एंड 2 to 3 ये आ रहा है यहाँ पर क्लॉकवाइज का मतलब जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है कॉन्फ़िगरेशन वो होगा S। इट मींस इसका आंसर यहाँ पर S हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ले सकते हैं
कि अगर कंपाउंड में अगर एक सिंगल कैरल सेंटर है और उसमें से ग्रुप दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देखेंगे, हम ये देखेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पर है या फिर हॉरिजॉन्टल पर है। अगर वर्टिकल पर है तो पहले हम लिखेंगे आर एंड एस, आर फॉर क्लॉकवाइज, एस होगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हम पहले लिखेंगे एस आर फॉर्म में लिखेंगे, ओके। एस होगा क्लॉकवाइज के लिए और आर हो जाएगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और भी इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज कंपाउंड में 2 कैरल सेंटर हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिया COOH, HOH, NH2H, CH3, ये कंपाउंड यहाँ पर हमें गिवन है। अब देखिए इसमें हमें RS फॉर्म चेक करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि इसमें 2 कैरल सेंटर है, एक कैरल सेंटर ये है और एक कैरल सेंटर ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट पहले हम देखें तो यहाँ पर हम जो प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे OH को, सेकेंड प्रेफरेंस यहाँ पर होगा। देखिए सेकेंड देने के लिए कैसे देंगे, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन यहाँ पर आ रहा है और इस कार्बन से अटैच्ड यहाँ पर भी कार्बन ही है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन से फर्दर यहाँ ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है, जबकि इस कार्बन से फर्दर यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो सेकेंड प्रेफरेंस यहाँ पर हम देंगे COOH को, थर्ड प्रेफरेंस हो जाएगा लोअर पार्ट और फोर्थ प्रेफरेंस हो जाएगा H। अब देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है तो सबसे पहले हमने लिख दिया SR। अब डायरेक्शन हम चेक कर लें, 1 2 2 एंड 2 2 3, ये हो रहा है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर R, S नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम प्रेफरेंस अब इस वाले कार्बन पर भी दे सकते हैं। इस वाले कार्बन के प्रेफरेंस देने के लिए अब हम इनको हटा सकते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम देखें यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो हो जाएगा NH2 का, ठीक है, बिकॉज कार्बन से डायरेक्टली अटैच यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये हुआ 1, ओके। सेकेंड नंबर यहाँ पर हो जाएगा अपर पार्ट का, थर्ड नंबर हुआ CH3 एंड फोर्थ नंबर हुआ हाइड्रोजन। अब फिर से देखिए जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे SR, लिखा SR। अब रिमेनिंग जो ग्रुप्स हैं 1 2 3, इनका सीक्वेंस हम चेक करें तो 1 एंड 2 दोनों सेम एक्सिस पर आ रहे हैं, सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो ये Y4 हम चेक करेंगे तो 1 से 2 एंड 2 से 3 ये हो रहा है एंटी क्लॉक। क्योंकि एंटी क्लॉक हो रहा है तो इसका जो कन्फर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा R, S नहीं होगा। तो दोनों ही कैरल सेंटर का यहाँ पर जो कन्फर्मेशन होगा वो होगा R। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, IUPAC नंबरिंग अगर हम करें तो 1 नंबर हम COOH को देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर सेकेंड नंबर का कार्बन है तो ये होगा 2R और ये कार्बन है थर्ड नंबर का, ये हो जाएगा 3R। तो 2R 3R के बाद फिर रिमेनिंग जो इसका IUPAC नेम होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड को अगर फिशर हमें दे रखा है तो उसका हम यहाँ पर RS कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। कंपाउंड में 1 कैरल सेंटर हो या मोर देन 1 कैरल सेंटर हो, कैसा भी केस हो, हम उसका RS इजीली निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट तो हुआ RS कॉन्फिगरेशन, जिसमें पहले हमने देखा था RS इन वेज डैश फार्मूला और एक फिर हमने चेक करा है यहाँ पर RS इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेंगे वो होगा जैसे हमने लिया था अभी RS नोमेनक्लेचर, वैसा ही एक सिस्टम और होता है, दैट इज DL नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम वही डिस्कस करेंगे। Next part is DL नोमेनक्लेचर। अब देखिए DL नोमेनक्लेचर में मेनली ये जो सिस्टम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में ही यूज में लेते हैं जनरली। तो देखिए सपोज जैसे कोई कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड परफेक्टली फिशर में लिखा हुआ है, जैसे ये हमने लिखा CHO HOH एंड CH2OH, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड है ये परफेक्टली फिशर फॉर्मूला में लिखा है। परफेक्टली फिशर का मतलब अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में जैसा हमने देखा था
कि जो मैक्सिमम कार्बन है शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, ओके। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम कार्बन है 3 कार्बन है, तीनों वर्टिकल लाइन पर है, और जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड वो टॉप पर है। तो ये परफेक्टली फिशर में लिखा हुआ है। तो अगर परफेक्टली फिशर में लिखा है और फिर उसके बाद अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप वर्टिकल लाइन के अगर राइट में है तो वो डी कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। देखिए यहां पर इस केस में OH इस वर्टिकल के राइट में है, तो ये कंपाउंड यहां पर डी कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी डी। ये कंपाउंड हो जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर सपोज यहां पर हम इसी का मिरर इमेज ले ले, ये लिया OH एंड CH2OH। अब देखिए मिरर इमेज है, परफेक्टली फिशर में भी है, और OH यहां पर लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का DL निकाल सकते हैं, ओके। इसके अलावा हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे, सपोज जैसे कंपाउंड गिवन है CHO, CH2OH, HO एंड H, ये कंपाउंड गिवन है। इसका हमें D और L फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, तो ये जो फॉर्म है ये परफेक्टली फिशर में गिवन नहीं है। पहले हम इसको परफेक्टली फिशर में चेंज करेंगे। कैसे करें? पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड टॉप पर होना चाहिए, क्योंकि 1 कैरल सेंटर है तो ये टॉप पर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको टॉप पर लेकर आए। यहाँ पर हमने इसको सिंगल चेंज करा तो CHO यहाँ पर हुआ, H यहाँ पर हुआ, ठीक है। और रिमेनिंग ग्रुप यहाँ पर हुआ OH और ये होगा CH2OH, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो चेंज करा है वो कैसा चेंज हुआ है? वो सिंगल चेंज हुआ है। जबकि हमको पता है किसी भी कैरल सेंटर के अक्रॉस सिंगल चेंज करने पर कॉन्फिगरेशन ऑलवेज अपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर हम डबल टाइम मींस इवन चेंजेस करें तो कॉन्फिगरेशन सेम रहता है। तो अभी हम इसमें एक चेंज और करें ताकि इसका और बनने वाले कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन सेम रहे। तो एक सिंगल चेंज यहाँ पर और करें, इस तरह से करें कि ये पार्ट भी परफेक्टली फिशर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि CHO टॉप पर है, CH2OH भी यहाँ पर होना चाहिए। तो हम OH और H को इंटरचेंज कर दें कुछ इस टाइप से। देखिए ये लिखा CHO, CH2OH, H को यहाँ पर लिखा और यहाँ लिखा OH। अब देखिए ओवरऑल हमने इस कंपाउंड में 2 टाइम्स चेंज करा, तो लास्ट में जो कंपाउंड बना है उसका कॉन्फिगरेशन और इसका कन्वर्शन ऑलवेज सेम होगा। अब हम उसमें बता सकते हैं कि जो OH है वो वर्टिकल के राइट में है, तो ये जो कॉन्फिगरेशन होगा वो हो जाएगा डी कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर वर्टिकल के राइट में है तो ये डी कंपाउंड होगा, और अगर लेफ्ट में है तो फिर ये डी कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। और भी हम इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने ये एग्जांपल लिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम ये चेक करें कि क्या ये परफेक्टली फिशर है। ओके, देख सकते हैं मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल पर है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड है जो कि टॉप पर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये परफेक्टली फिशर पर है। तो अगर किसी कंपाउंड में मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, हम सिर्फ कॉन्फिगरेशन उसी से डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम देखें तो फर्स्ट हाइड्रोक्सी, सेकेंड हाइड्रोक्सी एंड थर्ड हाइड्रोक्सी, इस वाले हाइड्रोक्सी से हम कॉन्फिगरेशन कभी डिसाइड नहीं करेंगे, बिकॉज ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कैरल सेंटर नहीं है।
हाइड्रोक्सी ग्रुप वही होना चाहिए जो किसी कायरल सेंटर से अटैच्ड हो, और इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस वाला जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा हम उसी बेसिस पर डी और एल डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये OH और एक OH ये है। अब फाइनल हम जो कॉन्फिगरेशन यहाँ पर डिसाइड करेंगे वो करेंगे इस OH से, मैक्सिमम डिस्टेंस पर यही है। क्योंकि ये OH वर्टिकल के लेफ्ट में है तो ये यहाँ पर L कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। और देख सकते हैं हम इसमें एग्जांपल CHO OH एंड CH2OH। अब इसमें देखिए यहाँ पर टोटल अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप काउंट करें तो ये होंगे 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। लेकिन हम जो यहाँ पर कॉन्फिगरेशन डिसाइड करेंगे वो करेंगे सिर्फ इस वाले OH से। फंक्शन ग्रुप से मैक्सिमम डिस्टेंस में जो भी कायरल सेंटर होगा उस पर जो भी OH ग्रुप प्रेजेंट होगा हम सिर्फ उसी से कॉन्फिगरेशन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये OH वर्टिकली के राइट में है, तो ये कॉन्फिगरेशन यहाँ पर D हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा D ग्लूकोज, ठीक है। और देखिए इसके अलावा एग्जांपल्स नेक्स्ट एग्जांपल इज CH2 OH H then HOH HOH and CH2OH। अब देखिए इसमें फाइनल हम जो कॉन्फिगरेशन डिसाइड करेंगे वो करेंगे इस OH से, मैक्सिमम डिस्टेंस पे यही OH है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो OH है वो वर्टिकल के राइट में है, तो ये कॉन्फिगरेशन यहाँ पर D कॉन्फिगरेशन होगा, ये हो जाएगा D और कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी D फ्रक्टोज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी फ्यूचर में अगर D और L निकालना है तो अगर सपोज उसमें एक सिंगल कायरल सेंटर है और उसी पर अगर OH है, अगर वर्टिकल के राइट में है तो वो D कॉन्फिगरेशन होगा, लेफ्ट में है तो L हो जाएगा। अगर मोर देन वन कायरल सेंटर है और दोनों ही कायरल सेंटर से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है तो जो लास्ट कायरल सेंटर का OH होगा कॉन्फिगरेशन हम उसी से डिसाइड करेंगे। अगर राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो L। इस टाइप से किसी भी फ्यूचर में हम उसका DL निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर सपोज कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है और एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है तो ओवरऑल जो कॉन्फिगरेशन होगा वो हम एमिनो ग्रुप के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। देखिए कैसे, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। CHO NH2H OH CH3 ये कंपाउंड गिवन है। इसमें देखिए फिशर गिवन है, परफेक्टली फिशर भी है, ओके। एंड यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ये वाला और एक कायरल सेंटर ये है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और एक NH2 ग्रुप भी है। तो अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है और एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है तो ओवरऑल कॉन्फिगरेशन फिर NH2 ग्रुप की बेसिस पर निकालेंगे। अगर NH2 राइट में होगा तो कैपिटल D और अगर लेफ्ट में है तो फिर वो कैपिटल L हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्टिकल के लेफ्ट में है तो ये L कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनकी बेसिस पर हम किसी भी कंपाउंड का कैपिटल D और कैपिटल L निकाल सकते हैं। कैपिटल D और कैपिटल L जो होता है वो एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, हम इसको कंपेयर करके निकालते हैं। जबकि R और S नोमेनक्लेचर जो सिस्टम होता है वो एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम CIP रूल के अकॉर्डिंगली निकालते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमने डिस्कस करा अभी तक, RS नोमेनक्लेचर एंड DL कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। इसमें एक चीज हमें और देखना है यहाँ पर, दैट इज एपिमर। एपिमर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होगा अ पेयर ऑफ diastereoisomers
in which the configuration of one chiral center is different out of many is called एपिमर। फॉर एग्जाम्पल देखिए CHO, HOH, OHH, OH, OH एंड CH2OH। एक तो हमने एग्जाम्पल ये लिया, ठीक है, और एक इसी तरह से एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं CHO, OH, HOH, OH एंड CH2OH। अब देखिए सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर ये कंपाउंड क्या है। इसमें ये कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा डी ग्लूकोस, और ये जो कंपाउंड होता है वो होगा डी मेनोस। अब देखिए यहाँ पर टोटल हम देखें तो कायरल सेंटर यहाँ पर 4 कायरल सेंटर है, यहाँ पर भी 4 कायरल सेंटर है। सभी चारों कायरल सेंटर में सिर्फ इस कार्बन को छोड़कर बाकी इन सभी कार्बन का जो कॉन्फिगरेशन है वो दोनों ही कंपाउंड में सेम है। देखिए कैसे, इस कार्बन का OH राइट में है, इसका भी राइट में है, इसका ये इस वाले का राइट में, यहाँ पर भी राइट में है। इस कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट में है, यहाँ पर भी लेफ्ट में है। सिर्फ यहाँ पर यही कार्बन ऐसा है जिसका हाइड्रोक्सी राइट में है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी लेफ्ट में है। तो यही एक अकेला ऐसा कार्बन है जिसका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है। तो 4 कायरल सेंटर में सिर्फ एक कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स का जो पेयर होता है उसमें जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं एपिमर। और इनको हम कहेंगे जैसे C2 एपिमर। इट मीन्स डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज बोथ आर C2 एपिमर। C2 का मतलब कि वो कार्बन जिसका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो उसको हम उसी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन अगर फर्स्ट है तो ये कार्बन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, तो ये होगा C2 एपिमर। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मीन्स सपोज अगर क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा हो कि मोर देन 1 कंपाउंड्स गिवन है और हमको ये चेक करना है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब मीन्स वो कंपाउंड एनिस्टोमर होंगे या डाइस्टोमर होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, जो भी कुछ रिलेशन है वो हमें चेक करना है। तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। देखिए कैसे। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंपाउंड्स। देखिए फर्स्ट हम ले सकते हैं यहाँ पर एनिस्टोमर। कोई भी 2 कंपाउंड एनिस्टोमर हो सकते हैं कब? देखिए फर्स्ट कंडीशन, अगर सपोज उनमें सिमेट्री प्रेजेंट ना हो और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां पर इफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट एंड दे आर मिरर इमेज ईच अदर। ठीक है, कोई भी 2 कंपाउंड जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सिमेट्री का मतलब न तो पीएस प्रेजेंट हो और ना ही COS प्रेजेंट हो, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो,
तो ऑलवेज वो कंपाउंड्स एनेंटियोमर्स होंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, और देयर RS configurations are exactly opposite। देखिए जो ऊपर हमने लाइन लिखी है उसी को हमने अदर वे में यहाँ पर लिखा है। हमने लिखा ऊपर कि सिमेट्री प्रेजेंट ना हो और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। मिरर इमेज अगर होंगे तो डेफिनेटली उनके जो RS कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। तो ऐसा अगर कंपाउंड हुआ तो वो ऑलवेज एनेंटियोमर्स होंगे, ठीक है। इसी के बाद हम यहां पर ले सकते हैं सेकेंड, आइडेंटिकल की हम बात करें। कोई भी दो कंपाउंड आइडेंटिकल हो सकते हैं कब अगर सपोज उनमें सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो तो डेफिनेटली वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि किसी भी सिमेट्रिकल कंपाउंड की मिरर इमेज ऑलवेज आइडेंटिकल होती है। तो यहां पर हम इसको लिखते हैं if symmetry is present and they are mirror image to each other, ठीक है। तो अगर सिमेट्री प्रेजेंट है और एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ऑलवेज वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। और एक और हम रिलेशन यहां पर ले सकते हैं, वो है डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसमें देखिए डायस्टीरियो आइसोमर्स में कोई भी दो कंपाउंड अगर एक दूसरे की मिरर इमेज, कोई भी दो स्टीरियो आइसोमर्स अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो वो ऑलवेज डायस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो इस बेसिस पर यहाँ पर हम किन्हीं भी कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। तीन टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, एनेंटियोमर्स, आइडेंटिकल एंड डायस्टीरियोमर्स। एक बार फिर से देख लें, एनेंटियोमर कब होंगे? कंपाउंड में अगर सिमेट्री नहीं है और दोनों मिरर इमेज है तो डेफिनेटली वो एनेंटियोमर होंगे। और अगर सिमेट्री है और फिर अगर वो मिरर इमेज है तो डेफिनेटली वो आइडेंटिकल होंगे। और अगर कोई भी दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है लेकिन मिरर इमेज नहीं हो तो फिर वो कंपाउंड ऑलवेज डायस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे एक कंपाउंड हमें यहाँ पर ये गिवन है, अब एक कंपाउंड हमें यहाँ पर ये भी गिवन है। अब इन दोनों कंपाउंड्स में हमें यहाँ पर रिलेशनशिप चेक करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। स्ट्रक्चर तो सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बस कॉन्फ़िगरेशंस का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें तो इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इस मॉलिक्यूल में ना तो पीएस होगा न तो इसमें पीएस होगा और न ही इसमें सीएस होगा, बिकॉज ये दोनों कायरल सेंटर यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तो कायरल सेंटर डिफरेंट है, इसमें कोई पीएस और सीएस नहीं है और ये कंपाउंड इसकी जस्ट मिरर इमेज आ रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड यहाँ पर एनेंटियोमर होंगे। तो इनका हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। आरएस से अगर हम चेक करें तो यहाँ पर इसको हम देंगे 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये होगा यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर आ रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल पर, तो 1 से 2 एंड 2 से 3।
एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कॉन्फिगरेशन यहाँ पर हो जाएगा R, ठीक है। और इसका अगर हम चेक करें तो ये भी यहाँ पर इसका हम निकालें तो उसकी ये होगा 1 के बाद ये 2 और ये हुआ यहाँ पर 3, क्योंकि ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर H आ रहा है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और 1 से 2 एंड 2 से 3 यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा S, ठीक है। तो ये R हुआ, ये S हुआ, और यहाँ पर इसका अगर हम निकालेंगे तो ये होगा S और ये होगा यहाँ पर R। अब आप देख सकते हैं RS से भी हम इनको चेक कर सकते हैं। इसका कॉन्फिगरेशन RS आ रहा है, क्योंकि सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज का कॉन्फिगरेशन ऑलवेज अपोजिट होगा, ये हो जाएगा S एंड R। तो परफेक्टली यहाँ पर अपोजिट आ रहे हैं, इट मीन्स इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हो जाएगा एनंशियोमर, ठीक है। और भी इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कंपाउंड गिवन है यहाँ पर, ओके, और एक यहाँ पर इसी का मिरर इमेज गिवन है OH, और ऐसा ही हमें एक कंपाउंड और गिवन दे रखा है यहाँ पर CH3 OH एंड H, ठीक है। अब देखिए इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर A, B एंड C, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AB, AC एंड BC में कंपेयर करना है। ए बी ए सी और बी सी में कंपेयर करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं ए कंपाउंड में सिमेट्री चेक कर रहे हैं। देखिए सिमेट्री चेक करना बहुत जरूरी है, सिमेट्री की बेसिस पर ही हम आंसर दे पाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में से एक प्लेन पास हो रहा है, तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, और ये वाला जो कंपाउंड है वो इसका जस्ट मिरर इमेज है, क्योंकि इसमें प्लेन से प्रेजेंट है तो इसमें भी प्लेन प्रेजेंट होगा, दोनों मिरर इमेज है। तो ए और बी यहाँ पर आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो ए और बी को हमने लिखा आइडेंटिकल। सिमिलरली अगर ए और सी को कंपेयर करें तो ए और सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों OH तो सेम साइड में है, जबकि यहाँ पर दोनों OH अपोजिट साइड में है। इट मीन्स ए और सी मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो ये हो जाएंगे डायस्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। अच्छा बी और सी को हम देखें तो बी और सी भी यहाँ पर मिरर इमेज नहीं है, तो ये कंपाउंड भी यहाँ पर आपस में रिलेशन होगा डायस्टीरियोआइसोमर्स। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जो गिवन है इस बेसिस पर हम यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं इसमें रिलेशनशिप में। देखिए यहां पर दे रखा है HCH3Br CH3Cld, ठीक है। और एक कंपाउंड हमें और गिवन है यहाँ पर, दैट इज CH3Cld, और एक दे रखा है यहाँ पर CH3BrH। ये दो कंपाउंड हमें यहाँ पर गिवन है और हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जेईई में भी आए हुए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर जो ब्रोमिनेटेड कार्बन है वो अपर कार्बन है, जबकि यहाँ पर जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है वो लोअर कार्बन है। तो पहले हम इनकी सिमेट्री बनाएंगे, इनको एक ही फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इस कंपाउंड को हम एज इट इज रखें, बिकॉज इसके जो वर्टिकल ग्रुप्स है वो वर्टिकल ग्रुप्स सेम है, क्योंकि हमें सिमेट्री चेक करना भी जरूरी है।
तो यहाँ पर वर्टिकल ग्रुप सेम है और हम ये देख रहे हैं कि इस कार्बन से अटैच ब्रोमीन और इस कार्बन से अटैच यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों ही कार्बन यहाँ पर डिफरेंट है। इट मीन्स ऐसे केसेस में कभी भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हमें चेक करना है कि इससे इसका क्या रिलेशन है, तो हमको पहले इसी फॉर्मेट में लेकर आना है। कैसे कि ब्रोमीन अगर अबव है तो इसमें भी ब्रोमीन अबव होना चाहिए, ऊपर वाले कार्बन पर होना चाहिए। तो हम क्या करें, पहले इसको 180 पर, इसको हम 180 पर ऐसे रोटेट कर दें, क्योंकि फिशर को 180 पर रोटेट करने से फिशर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो जब हम इसको 180 पर रोटेट करेंगे तो ये जो CH3 यहाँ पर है वो CH3 ऊपर चला जाएगा, ये जो D यहाँ पर है वो D नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 180 पे हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो Br अभी लेफ्ट में लोअर साइड में है, यही Br राइट में अपर साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर होगा Br और इसके नीचे यहाँ पर हो जाएगा ये Cl राइट साइड में लोअर साइड में आ जाएगा। इसी तरह से ये जो H अभी इधर है राइट में, ये H यहाँ पर होगा और इसी के नीचे यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। अब हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन पर तो मिथाइल है, 2 मिथाइल थे, जबकि यहाँ पर वर्टिकल में मिथाइल नहीं है। तो हमें इसको एज इट इज इसी फॉर्मेट में लेकर आना है। तो इसमें अब हम फिर क्या करें, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्टिकल में ऊपर मिथाइल है, तो यहाँ पर इस जगह भी मिथाइल होना चाहिए। तो इस कार्बन के अक्रॉस हम इसमें डबल चेंज करें, लेकिन डबल चेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो डबल चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि हम पहले इन दोनों को चेंज करें और फिर इन दोनों को चेंज करें। तो ये बनेगा, यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड जो होगा वो होगा CH3HBr। ये वाला कार्बन तो हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा। अब देखिए D को हम यहाँ लेकर आए और Cl को यहाँ लेकर आए, तो यहाँ पर हो जाएगा D, और जब Cl यहाँ पर आएगा तो फिर इस Cl को हम CH3 से चेंज कर ले, तो यहाँ चला जाएगा Cl और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये फाइनल कंपाउंड हमें मिला और हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें वर्टिकल लाइन के ग्रुप सेम है। अब हम इस कंपाउंड को उस कंपाउंड से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसमें ये वाला कार्बन, इसका H लेफ्ट में है और Br राइट में, उसमें भी उस कार्बन का H लेफ्ट में है और Br राइट में है, सेम आ रहा है, ओके। इस वाले कार्बन का D राइट में है, जबकि वहां पर ड्यूटेरियम लेफ्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपाउंड यहाँ पर एक दूसरे की परफेक्टली मिरर इमेज नहीं है, और अगर ये परफेक्ट मिरर इमेज नहीं है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर ये दोनों डाइस्टेरियोआइसोमर्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइस्टेरियोआइसोमर्स, ये इनके बीच का रिलेशन होगा। अगर दोनों परफेक्टली मिरर इमेज होते तो फिर डेफिनेटली ये एनाइसोमर्स होते, और अगर इनका एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होते तो फिर ये आइडेंटिकल भी हो जाते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पर परफेक्टली मिरर इमेज नहीं है, तो डेफिनेटली ये डाइस्टेरियोआइसोमर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम और भी टाइप के एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे सपोज हमें एक कंपाउंड यहाँ पर सो होर्स में दे रखा है और दूसरा कंपाउंड हमें फिशर में दे रखा है। जैसे यह लिखा हुआ है CH3 C2H5 HBr, यहाँ दे रखा है HOH, ठीक है। और एक कंपाउंड हमें यहाँ पर गिवन है कुछ इस टाइप से C2H5 HOH एंड CH3 HBr। ये दो कंपाउंड है और हमको बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मीन्स आइडेंटिकल है, एनाइसोमर है, डाइस्टेरियोमर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमें गिवन है वो दे रखा है फिशर में, ठीक है। तो अगर ये फिशर में है तो हम इस सो होर्स को भी पहले फिशर में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, देखिए आपको याद होगा हमने कन्वर्जन में बात करी थी कि यहाँ पर दोनों सीधे Y है, तो ये जो लाइन होगी ये लाइन यहाँ पर वर्टिकल लाइन होगी, इसको हमने इस तरह से ड्रॉ करा वर्टिकल में, ठीक है। ये जो CH3 होगा
वो इसका लोअर कार्बन होगा और ये यहाँ पर इसका अपर कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये H और Br लेफ्ट और राइट में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H एंड Br और यहाँ पर OH लेफ्ट में होगा जबकि H राइट में हो जाएगा। तो ठीक है, इससे हमने ये फिशर बनाया। अब हमें इस फिशर को उससे कंपेयर करना है। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमको ये देखना होगा कि इस कंपाउंड के जो वर्टिकल ग्रुप है और उस कंपाउंड के वर्टिकल ग्रुप है वो सेम होने चाहिए, तो ही हम उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्टिकली इस वर्टिकल लाइन पे नीचे की तरफ तो मिथाइल आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऊपर की तरफ इथाइल आ रहा है। इसमें भी यहाँ पर मिथाइल है बट ऊपर हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर इवन चेंज करके इथाइल को ऊपर लेकर आएंगे। तो जब हम इसमें इवन चेंज करेंगे तो ये बनेगा CHBr CH3। ये कार्बन तो हमने एज इट इज लिखा, लेकिन इसको हम रोटेट कर दें, अगर रोटेट हम कर देते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो भी वो इवन चेंज ही होता है। तो यहाँ पर हमने इसमें लिखा C2H5। ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो H यहाँ पर होगा और OH यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस कंपाउंड को इससे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर OH और Br दोनों ऑपोजिट साइड में है, जबकि वहाँ पर OH और Br दोनों सेम साइड में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड और वो कंपाउंड दोनों परफेक्टली मिरर इमेज नहीं है। इट मीन्स ये यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा डाइस्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो ये हुआ कुछ रिलेशनशिप में समय। अगर कंपाउंड्स गिवन है मोर देन वन तो पहले हम उनमें सिमेट्री चेक करेंगे और फिर कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि अगर वो परफेक्टली मिरर इमेज है या नहीं है। अगर परफेक्टली मिरर इमेज है तो फिर वो एनंटियोमर होंगे, और अगर परफेक्टली मिरर इमेज नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो डाइस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इस तरह से हम दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर सकते हैं।